Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 24, Louis Pasteur. In ancient times, if a man happened to be bitten by a mad dog, he was taken to a blacksmith for treatment. Blacksmith means lohar. The blacksmith would take an iron rod, heat it on the burning coal till red hot, and burn the patient's wound with it. In very rare cases would the patient survive. So book is telling here that जब किसी को पागल कुत्ता मैड डॉग काट देता था तो अर्लियर एंशियंट टाइम्स पे क्या होता था कि उसे ब्लैक स्मिथ लोहार के पास ले जाते थे जो लोहे की रॉड को गर्म करता था कितना कि वो लाल हो जाए और उस लाल को रॉड को घाव पर लगाता था वुंड पे लगा देता था. जनरली ऐसे केसेस में बहुत रेयर होता था कि वो सरवाइव करता था, पेशेंट बच जाता था, अदरवाइज उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती थी. नॉर्मली दिस डजेंट हैपन एंड नाइदर द पेशेंट नॉर द डिजीज रिमेन्स, दोनों ही नहीं बचते थे. Louis Pasteur had also seen blacksmith treating such patients in his village. He would tremble with fear every time he saw this. So he also saw this treatment in his village during his childhood. तो जो कैसा था दिल दहलाने वाला था, full of fear. Find out from elderly people in what other ways were people bitten by a mad dog treated. Write about it. So some popularly ways are the place where dog has bitten was burned by using iron rod. या तो आयरन रॉड रख देते थे या फिर डायरेक्टली उस पार्ट के पास में क्या कर रहे थे आयरन या आग लगा के उस पार्ट के पास दिखाते थे. ठीक है, डायरेक्टली मतलब बॉडी का वो हिस्सा आग में डाल देना कुछ टाइम पीरियड के लिए. दूसरा तरीका केरोसिन ऑयल इज पोर्ड ऑन द प्लेस वेयर डॉग हैज़ बाइटन. या तो केरोसिन ऑयल डाल देते थे या फिर किसी डब्बे में या पात्र में यूटेंसिल में तेल डाल दिया, उसमें हाथ डाल दिया, पैर डाल दिया. ठीक है, तो ऐसे डिप कर देते थे. लुइस चाइल्डहुड. लुइस पास्चर was born on 27th December 1822 in France. He obtained his primary education in his village school. He was sent to Paris by his father to obtain a degree in teachers training. उनके फादर क्या चाहते थे कि ये टीचर बने और उन्होंने कहाँ भेजा उन्हें? पेरिस. Louis could not adjust himself in Paris, for he would always miss his house, village and parents. He was not happy there. अब happy नहीं है तो क्या हो गया? Sick हो गया. He fell sick and returned home. After recovery, he was sent to college in another city. अब कि वो पेरिस नहीं, another city में भेजा गया. There he studied science. तो पेरिस गए थे तो क्या पढ़ने? टीचर्स ट्रेनिंग के लिए. वेरेस जब बाद में अनदर सिटी गए थे वहाँ पे उन्होंने साइंस पे पढ़ाई की. अर्लियर पीपल बिलीव दैट डिके ऑब्जेक्ट्स वर अ बर्थ प्लेस फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया. डिके ऑब्जेक्ट्स यानी सड़े हुए सामान. सड़े हुए सामानों में क्या होता है? कीड़े लगते हैं जिसके कारण कीड़े बनते हैं. ऐसा सोचते थे कि सड़े हुए चीज़ों से कीड़े बनते हैं. आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स लुइस प्रूव दैट दिस लाइन ऑफ थिंकिंग वॉज रॉन्ग. उन्होंने बताया कि कीड़े बनते नहीं है सड़े हुए सामान से, सड़े हुए सामान को कीड़े खा जाते हैं. He proved that decayed things have no strength to form bacteria germs. On the other hand, it is the bacteria germ present in the air that enter into flesh, fruit, vegetable, etc. and decay them. तो बैक्टीरिया और जर्म्स कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर. जो किसी भी खाने में या फ्लैश में जो भी चीज़ें हैं जो सड़ रही है उस पर लग जाता है और उसको क्या करता है? डीके, उसे सड़ाने लगता है. डू पीपल इन योर विलेज टाउन ऑल्सो बिलीव दैट डीके ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस प्लेस फॉर जर्म्स बैक्टीरिया? यस, ऐसा ही सोचते हैं, है ना. जहाँ भी कुछ सामान सड़ा हुआ दिखता है तुरंत उसे घर से बाहर फेंकते हैं. क्या सोच के कि इसमें कीड़े हैं, जर्म्स और बैक्टीरिया है. यस, दे डू थिंक सो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्मेल, है ना, बैड स्मेल आती है. He wanted to invent the cure to the disease caused by the biting of a mad dog. For this, he collected a number of mad dogs in his laboratory. He carefully studied the germs present in their body,
एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन देम। तो वो इसका क्योर, दवाई, इलाज खोजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक लैब बनाई, लेबोरेटरी। वहाँ पे उन्होंने अलग अलग टाइप के, अलग अलग एरिया से, अलग अलग से पागल कुत्ते लेकर आए, अलग ब्रीड के, और उन्हें वहाँ पे रखा। उनकी बिहेवियर को देखा कि पागल कुत्ते कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस आ जाता है उनमें। His own life was in danger because of these mad dogs। ये दिन भर एक एक को पकड़ पकड़ क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किसी ने काट दिया तो। One day he happened to swallow the poison saliva while sucking a mad dog saliva with a glass tube। तो look in the picture, एक ग्लास ट्यूब है जिसमें एक तरफ का मुंह कुत्ते के मुंह में है और दूसरा उनके मुंह में है। तो कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, जो पॉइजनस सलाइवा है उसको उनको क्या करना पड़ा, सक करना पड़ गया। ठीक है, वो सक कर रहे थे बट वो गलती से क्या हो गया, स्वेलो हो गया और उन्हें किया, स्वेलो यानी गटक गए। बट दिस डिड नॉट डिटर हिज फ्रॉम गोइंग अहेड विथ हिज एक्सपेरिमेंट। बट वो पीछे नहीं भागे, ही डिड दिस, कंटिन्यूड। You must be knowing that inoculation means vaccination, is a preventive medicine which is given to a person to help prevent the occurrence of that disease, like tetanus and polio drops। तो ये दवाइयाँ क्या हैं, टेटनस की इंजेक्शन और पोलियो, ये प्रिवेंशन है। ये बीमारी होने के बाद नहीं लगाई जाती, ये बीमारी से पहले लगा ली जाती है। हमें जैसे ही किसी भी लोहे की चीज़ से चोट लगता है, हम जाके तुरंत क्या करते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। हम बीमारी का इंतज़ार नहीं करते, हम बिफोर हैंड क्या, प्रिवेंशन के तौर पे, बचाव के तौर पे हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं। इन द सेम वे इनोकुलेशन यानी वैक्सीनेशन बनाई गई कि अगर आपको किसी भी डॉग ने, कुत्ते ने काट दिया तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और इंजेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें बीमारी ना हो, हम बीमार होने के इंतज़ार नहीं करते, हम प्रिवेंटिव ले लेते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ जर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी। The red cell present in the body fight the germs, develop immunity against them. In future, if ever polio germs attack our body, these cells fight out these germs and protect us from disease। तो जो इंजेक्शन होता है उसमें कुछ जर्म्स होते हैं, वो हेल्दी जर्म्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, फाइट करते हैं, हमें बचाते हैं, और जो बुरे जर्म्स हैं उनको भगाते हैं। Pasteur experimented on rabbits using minimum number of germs present in a mad dog. This medicine was again used on mad dogs. He conducted experiments for almost 3 years. By the end of 3 years, he had approximately 50 dogs of different breed and age। तो अलग अलग एज के, अलग अलग ब्रीड के, कैटेगरी के क्या है, उनके डॉग का कलेक्शन हो गया। It was near about 50 in his laboratory. He had freed these dogs from rabies। उनको जो रेबीज़ की प्रॉब्लम थी उसको ठीक भी कर दिया था, बट अभी दवाइयाँ नहीं बनी थी फॉर ह्यूमंस। शुड मैन बी गिवन द सेम इनोकुलेशन। अब वो क्या सोच रहे हैं कि जिस दवाई को दे के मैंने इन कुत्तों के रेबीज़ को ठीक कर दिया, तो क्या मैं वही दवाई से जिसे पागल कुत्ते ने काटा है उस आदमी को भी ठीक कर दूँ। इफ़ येस देन व्हाट शुड बी द डोज ऑफ दिस मेडिसिन। तो कितना मुझे देना चाहिए। These questions were troubling Pasteur, but he could not find an answer to it till he experimented on humans। जब तक वो हम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे उनको कैसे पता चलेगा। It is difficult to make conclusion. As you all must be knowing, a mad dog is very dangerous. When it bites, a person does not get to know anything for 2-4 days, but the poison gradually spreads in his body। 2 से 4 दिन तक कुछ महसूस नहीं होता है, बट क्या हो रहा है उस टाइम पीरियड पे, जो पॉइजन है वो बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। ही एक्सपीरियंसेस हेडेक एंड टॉक्स टू मच। उसको सर दर्द होता है और वो बड़बड़ाना स्टार्ट करता है, अननेसेसरी बातें करेंगे। हिज थर्स्ट फॉर वाटर ग्रोज रैपिडली। प्यास बहुत लगेगी बट इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू गल्प, यानी गटकना मुश्किल हो जाएगा पानी। ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर बट कैन नॉट गल्प इट। He first experiences stiffness in his neck। गले में कुछ फंसा फंसा सा लगेगा, बेचैनी सा। And later in his entire body which is followed by death। थोड़ी देर के बाद अभी गले में लगता है कसेलापन, कसा हुआ है, पानी पीना मुश्किल हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद पूरी बॉडी वैसी फील होगी, स्टिफ है ना, दर्द सा महसूस होगा, और फॉलोड बाय डेथ हो जाएगी। 14 bite mark by a dog। A few people bought an 8 to 9 year old child
who had been bitten by a mad dog at 14 places. His condition was serious. तो लुइस के पास कुछ लोग लेकर आते एक बच्चे को जिसे डॉग ने काटा, और कितनी जगह, 14 प्लेसेस पे काटा उसकी बॉडी में. Louis got the child examined by 2 different doctors. Everybody thought he would die without treatment. Then Louis decided to experiment his newly invented vaccination. ठीक है, तो उन्होंने 2 डॉक्टर्स को दिखाया और दोनों ने ये कह दिया कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेव हिज लाइफ, ये शायद ही बचेगा. बट एट दैट टाइम ही थॉट कि ठीक है, लेट मी परफॉर्म द लास्ट चांस, है ना, मैं कोशिश करके देखता हूँ. और उन्होंने अपनी दवाई को एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि शायद ये बच जाए मेरी दवाई से. On that very evening, the boy was given the first dose. उसे पहला डोज दिया. Then he gave 12 more doses for 9 days that followed. The boy showed sign of recovery within a few weeks. After 3 months, he was absolutely fine. The news of the recovery of the boy spread like wildfire in the whole world. This made Louis Pasteur very famous. एंड फाइनली पीपल केम टू नो कि हाँ चलो कुछ तो इसके लिए क्या आ गया है, ट्रीटमेंट आ गया है. बिकॉज पागल डॉग ने उस बच्चे को 14 प्लेसेस पे काट दिया था. तो ये तो सुन के इट्स वेरी डेंजरस. व्हाट शुड यू डू इफ़ बाइटन बाय अ डॉग? इफ़ अ पर्सन इज़ बाइटन बाय अ डॉग, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सी दैट द डॉग सलाइवा हैज़ नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सनस ब्लड. अंदर नहीं एंटर होना चाहिए क्या, डॉग का सलाइवा. सलाइवा यानी उसके मुंह की थूक. If yes, then it is necessary to find out if the dog is mad or not. If it's a stray dog and has not been injected for anti-rabies and has run away, then it is necessary for the person to have the injection. Stray dogs को भी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम इंजेक्शंस लगाती है, उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको भी देख रेख में रखा जाता है. स्ट्रे डॉग यानी जो स्ट्रीट में खुले घूमते हैं. These injections should be started immediately. In case of a pet dog or if the stray dog has been caught, it is necessary to chain the dog for 10 days and observe carefully. उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि वो पागल है या नहीं. उसको 10 days के लिए क्या कर दो, चेन में लगा के बांध दो. In these 10 days, if the dog shows sign of abnormal behavior or falls sick, he should be considered mad. In this case, the person bitten should start taking injections. If the dog shows no sign of abnormality and sickness, वो नॉर्मल है, जैसे रहता है हमेशा, ठीक है, एबनॉर्मल काम नहीं कर रहा है, सिक भी नहीं हो रहा है, then it should be let free. The person bitten should not worry, क्योंकि वो क्या है, पागल नहीं है, उसके सलाइवा में वो खराब वाले बैक्टीरिया जर्म्स नहीं है. Another important thing is that the bitten place should be immediately cleaned with water, soap and an injection is to be taken. अच्छा, एक और साइन है, जो मैड डॉग होते हैं उनकी पूँछ ऐसी हो जाती है, नीचे झुक जाती है. लुक एट द पिक्चर, है ना, उसकी पूँछ कैसी हो गई है, नीचे की ओर झुक गई है. तो ये भी एक साइन अब कहते हैं. What do you do if a mad dog bites a person? Find out. अगर कोई काट दे तो we will wash the wound with soap and water and will rush to hospital. Immediately will go to hospital. What are the symptoms found in a person bitten by a mad dog? The patient experiences headache and talks too much. He feels thirsty but find difficult to gulp water. प्यास तो बहुत लगती है but पानी पीना मुश्किल हो जाता है. What advice would you give to a person bitten by a mad dog? तो we would advise to immediately clean with water, soap and to take an injection from doctor. What have we learned? Here comes the oral questions. Question number 1. How will you know whether the dog is mad or not? Answer. If the dog shows sign of abnormal behavior or falls sick, it should be considered mad. तो हमने क्या साइन देखा था, अगर वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करे, जैसे चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, रो रहा है, कुछ एबनॉर्मल जो जनरली नहीं करता है, दोज आर एबनॉर्मल, और उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, फॉल सिक, तो ये क्या है, पागल होने की निशानी है. सेकेंड, टू विच कंट्री डिड लुइस बिलोंग टू? तो आंसर, लुइस बिलोंग टू फ्रांस.
Written question. Question number 1. How was a person bitten by a mad dog treated in older days? उसका ट्रीटमेंट क्या होता था? जनरली आयरन रॉड को लाल होते तक गर्म किया जाता था और घाव पर लगा दिया जाता था. आंसर. In older days, a person bitten by a mad dog was treated by burning the patient's wound with a hot iron rod. पैर को या उस घाव को जला के ट्रीटमेंट किया जाता था. Question number 2. Why was Louis called the savior of mankind? Savior बने पूरे mankind को, पूरी मानव जाति को बचाने वाला. What do you understand by it? Do you agree with what was said about Pasteur? Yes, we all agree. अगर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं निकालते तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करता, बिकॉज डॉग्स आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ डॉग प्रेजेंट नहीं है. दिस इज़ द रीज़न वाई डॉग्स आर फर्स्ट सिविलाइज्ड एनिमल्स. है ना, हम तो हैं ही सिविलाइज्ड, और हमारा पहला फ्रेंड भी कौन है? डॉग है. वो शुरू से ह्यूमंस के साथ रहा है. Answer. Before the discovery of Louis Pasteur, most of the people died due to dog bite and some died due to painful treatment. या तो कुत्ते के काटने से मर जाते थे, और अगर बच गए कुत्ते के काटने के बाद तो ट्रीटमेंट में मर जाते थे, क्योंकि ट्रीटमेंट भी इतना भयानक था. In this situation, the vaccine developed by Louis Pasteur proved to be a boon for the mankind. boon यानी वरदान. Thus, it is true that Louis is the savior of mankind. Question number 3. Explain what is inoculation. Answer. Inoculation या vaccination is a preventive medicine. is a preventive बचाव की मेडिसिन है, बीमारी के बाद नहीं लगती. जैसे ही आपके साथ कुछ एक्टिविटी ऐसा कुछ हो जाए केस, उसके तुरंत लग जाती बीमारी होने से पहले. जैसे एग्जाम्पल, आपको कुत्ते ने काट दिया, अभी आपको रेबीज़ नहीं हुई है, बट जैसे काट दिया हमने तुरंत इंजेक्शन ले लिया. प्रिवेंटिव, हमने बचाव के लिए लिया, बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, बीमारी से बचने के लिए लगाया. इन द सेम वे कोविड हुआ था, कोरोना में हमने कोरोना हो हमें उससे पहले ही हमने क्या ले लिया? वैक्सीन ले लिया, कि अगर कोरोना हमें होगा तो वो वैक्सीन के जर्म्स उसको भगा देंगे. हमें बीमारी से पहले क्या ले लिया? दवाई ले ली. Which is given to a person to help prevent the occurrence of that disease. बीमारी से बचने के लिए लगा लिया.